बेटा मुझे 500 रुपए दे जाओ। ठीक है, अभी देता हूँ। रुको, क्यों चाहिए पैसे आपको? बेटा तुम लोग बाहर जा रहे हो और तुम लेट हो गए तो मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा, कुछ तो पैसे होने चाहिए ना। हाँ तो हम लोग बाहर जा रहे हैं ना, और घर पे तो सारा सामान रखा हुआ है। ऐसी कौन सी जरूरत है आपकी जो पैसों से ही पूरी होगी? और पापा जी, ये फालतू पैसे मांगना ना बंद कर दो आप। अंकिता, मेरे पापा हैं वो, उनसे कैसे बात कर रही हो तुम? और उनको 1500 रुपए की जरूरत भी है, तो क्या दिक्कत है? या तुम लोग चुप करो राहुल, तुमने ही ना पापा जी की सारी आदत बिगाड़ रखी है। कभी 500 रुपए, कभी 1000 रुपए, कभी 2000 रुपए, ऐसे करके देते रहोगे ना इनको पैसे तो कल को सर पे चढ़ के नाचेंगे तुम्हारे। एक तो पहले ही हमारे इतने खर्चे हैं और सारा का सारा खर्चा ना मुझे अकेले देखना पड़ता है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता इनको पैसे को करना क्या है। जब घर पे सारा सामान पड़ा हुआ है तो ये पैसों से ऐसी क्या अनोखी चीज ला करके देंगे? मान लो हम घर पे ना हो और उनको कुछ सामान लाना हो, तो फिर क्या करेंगे वो? राहुल, पापा जी को जो भी जरूरत होगी ना वो मुझे बता देंगे, मैं उनको ला करके दे दूंगी। और तुम ना ये फालतू के पैसे देना बंद करो इनको, तुम सर पे चढ़ा रहे हो इनको खामा-खाई। तू छोड़ बेटा, बहुत सही कह रही है। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं तुझसे मंगा दूंगा। लेकिन पापा। हो गया, चले अब। राहुल, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें 10 बार रोक रही थी लेकिन तुमने फिर भी लिया। राहुल, बात सुनोगे? मैं कब से चिल्ला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? और क्या जरूरत थी इतना सारा सामान लेने की अपने पापा के लिए? तुमने अभी लास्ट मंथ ही तो उनके लिए शॉपिंग की थी ना, आज फिर से? क्या बोल रही हो अंकिता तुम? किसने बोला ये मेरे पापा के लिए है? पापा के लिए नहीं है मतलब? तो तुमने ये शर्ट और पैंट किसके लिए ले रखी है? लगता है तुम भूल गई हो। अरे आज तुम्हारे पापा का बर्थडे है और ये सब उन्हीं के लिए है। ये पैंट, शर्ट और ये शूज, ये सब कुछ उन्हीं के लिए तो है। और तो और मैंने उनके लिए एक बहुत अच्छा केक भी ऑर्डर कर रखा है, जो कि सीधा तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा। अरे हाँ, मैं आज ही कैसे भूल गई कि आज तो मेरे पापा का बर्थडे है। चलो अच्छा है, मैं भूल गई मेरे पापा का बर्थडे, तो कम से कम तुम्हें तो याद था और तुमने तो उनके लिए गिफ्ट भी ले लिया। वो बहुत खुश हो जाएंगे ये सब देख के। मानना पड़ेगा अंकिता, तुम अपने परिवार को तो अपना मानती हो, लेकिन मेरे परिवार को कभी नहीं अपना पाई, इसलिए तो तुम मेरे पापा से इतनी नफरत करती हो। अंकिता, तुम में और मुझ में सिर्फ इतना ही फर्क है कि मैं तुम्हारे परिवार को भी अपना परिवार मानता हूँ और तुम मेरे परिवार को कुछ भी नहीं समझती हो। और अंकिता, तुम पता नहीं क्यों भूल जाती हो कि अब हम दोनों की शादी हो चुकी है और हर बार तुम्हें समझाना पड़ता है कि जो चीज़ मेरी है, अरे तुम्हारा भी उस पर उतना ही हक है, चाहे वो परिवार हो चाहे वो कुछ भी चीज़ हो। तुम्हें बार बार समझाने के बाद भी तुम्हें समझ में आया ही नहीं, क्योंकि तुमने कभी मेरे परिवार को अपना माना ही नहीं। अंकिता, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ अंकिता, जितना तुम अपने पापा को इज्जत देती हो ना, उतनी ही मेरे पापा को भी दो, क्योंकि वो अब तुम्हारे पापा हैं। खैर छोड़ो, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं, बहुत लेट हो चुके हैं। राहुल, एक सेकेंड, पहले जाने से पहले प्लीज मेरे को माफ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मेरे को आज समझ में आ गया कि मुझे भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से मैं अपने पापा को ट्रीट करती हूँ वैसे तुम्हारे पापा को भी करना चाहिए। क्या हो गया, वो तुम्हारे पापा है तो मैं पता नहीं ये कैसे भूल गई कि हम दोनों की शादी हो गई है और वो जितने तुम्हारे पापा हैं उतने मेरे भी हैं। वो परिवार मेरा उतना ही है जितना तुम्हारा है। प्लीज मेरे को माफ कर दो राहुल। कोई बात नहीं अंकिता, तुम माफी मत मांगो, यही तो मैं समझाना चाहता था तुम्हें अंकिता। चलो अच्छी बात है, जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था वो आज तुम्हें समझ में आ गया है। चलो अब जल्दी, लेट हो जाएंगे वरना। आ जाओ।